इंशाअल्लाह ताला मेरा साथ दोगे तो इंशाअल्लाह लाजमन हम ये जंग जीतेंगे। अगर हम पीछे हटे तो तारीख हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। मुझे मुमकिन है ये ऐसा कोई फैसला सुना दें कि मुझे जो है ना वो सज़ा सुना दें, लेकिन मैं उससे घबराता नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान का सोचता हूँ, मैं मुल्क का सोचता हूँ। पीछे हटे तो तारीख माफ नहीं करेगी। नए केस में फंसाने की तैयारी की जा रही है। इन हथकंडों के सामने नहीं झुकूंगा। ऐसी लहर चली है जो मंजिल को पहुंचेगी। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब, कहा सेनेट में बदतरीन खरीदो फरोख्त हुई, ऐसे शख्स को लाया गया जिसे हमसाया भी नहीं जानता। देखें और पंजाब के मुकाबले में अपना बलूचिस्तान भी देखें। अब तक कोई मुकाबला और मुवाजना नजर नहीं आता। यकीन करें कि हमारा एजेंडा जो है वो अगर 10-20 साल उस एजेंडे को मिल जाए तो पाकिस्तान की तस्वीर बदल सकती है। टांगे खींचने वाले टांगे खींचते रहे, कभी कोई सदर टांगे खींच देता था, कभी कोई फौजी डिक्टेटर टांगे खींच देता था, कभी आज अगलिया नहीं साथ टांगे खींच रहे, काट ले बेशक काट ले। जलसा लाहौर का, मजमा पेशोर का, एजेंडा किसी और का। नवाज शरीफ की पीटीआई जलसे पर तनकीद। एहतसाब अदालत के बाहर बोले, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में जो किया सबको पता है। नून लीग के तरक्याती कामों का कोई मवाजना और मुकाबला नहीं। एजेंडे को 10-20 साल मिल जाते तो मुल्क की तस्वीर बदल जाती। काम नहीं करने दिया गया, टांगे खींची गई। इमरान खान झूठा आदमी है, इसकी बात का जवाब देना वक्त का ज़िया है। मेट्रो मुल्तान समेत मुझ पर करप्शन का इल्जाम लगाया मगर साबित नहीं कर पाया। शहबाज शरीफ की लैया में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सेहत के हवाले से पंजाब हुकूमत ने इनकलाबी इकदाम किए हैं। कल जो खवातीन मौजूद थी उनके ढूंढके ये बता रहे थे कि वो कहाँ से आई हैं, और कल के जलसे में किराए के जो है वो डांस करने वाले और वालियाँ जो है वो वहाँ पे जो है उन्होंने तमाशा लगाया कि लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सके। तहरीक इंसाफ के जलसे में घरेलू खवातीन नहीं आई। जानते हैं नाच गाने के लिए कहां से लाया गया। जलसे भरने के लिए पीटीआई का यही तरीकाकार है। इमरान खान के लाहौर में जलसे पर राना सनाउल्लाह का तबसरा। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हारे हुए जवारी की थी। ये जंग में जाने से पहले शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं। नवाज शरीफ किस तरह कराची ऑपरेशन का क्रेडिट लेते हैं, फैसला फौज ने किया, हुकूमत को इल्म ही नहीं था। फवाद चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के जलसे ने तारीखी मंटो पार्क को कचरा कुंडी बना दिया। जगह जगह कचरे के ढेर। इमरान खान कामयाब जलसे पर खुश, कहते हैं नया रिकॉर्ड कायम हुआ। नौकरियां देने पर बेनजीर भुट्टो को मुकदमात का सामना करना पड़ा। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई में इजाफा कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सरगोधा के वफूद से गुफ्तगू। चौधरी निसार अली खान का एक कौमी और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। एडने 59 PP 10 और PP 14 से इंतखाब लड़ेंगे। खान साहब को कल रीलॉन्च करने की कोशिश की गई और खान साहब पिछले 70 साल में वो खुफिया हाथों की फेल प्रोडक्ट है। इमरान खान को फ्लॉप होने पर रीलॉन्च करने की कोशिश की गई। अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ क्लीन स्वीप करेंगे। तलाल चौधरी की गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून की गलतियां इक़्तिदार से दूर कर रही हैं। चौधरी शुजात हुसैन की शेख रशीद से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, इदारों में तसादुम नहीं, शख्सी आमरियत को अब जाना होगा।
हमें दीवार से लगाया नहीं, दीवार में चुनवाया जा रहा है। नफरतों के बीच से फल भी नफरत के निकलेंगे। राव अनवार का मुकदमा ओपन कोर्ट में चलना चाहिए। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। अल-शिफा अस्पताल को फायदा देने के लिए शेख जायद का लिवर ट्रांसप्लांट यूनिट बंद कर दिया गया। चीफ जस्टिस 5 माह में इंक्वायरी मुकम्मल न होने पर बरहम। आज खुद नोटिस लेते हुए ख्वाजा सलमान रफीक और मॉनिटरिंग कमेटी के अरकान को तलब कर लिया। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट हमले की तफसीलात तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 20 अरब से कितने खर्च हुए। डॉक्टर्स और नर्सों को भारी तनख्वाह पर रखा गया। चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। इदारे का सरबराह और चीफ सेक्रेटरी तलब। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया। ख्वाजा सलमान रफीक हमरा थे। शहबाज शरीफ के स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट में अफसरान की भारी मुआवजे पर तैनातियां। यूनिट हेड फातिमा जैदी 14 लाख माहाना तनख्वाह और 14 लाख की मुराद ले रही हैं। दीगर अरकान की भी भारी मुराद और तनख्वाहें। अब जिसका वोट जहां है इलेक्शन तक वहीं रहेगा। इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के अंदराज और कवायद की दुरुस्तगी की मोहलत खत्म। आम इंतखाबात में इल्तवा के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर। इंतखाबात को कम अज कम 1 साल के लिए मुलतवी करने की इस्तदा। रुकन कौमी असम्बली खुसरो बख्तियार और राना कासिम नून ने इस्तीफों की तस्दीक कर दी। दोनों जाती हैसियत में पेश हुए। डी सीट करने का नोटिफिकेशन भी जारी। ताहिर रशीद चीमा और बासित बुखारी अभी तक पेश नहीं हुए। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का दौरा इमरान शाह। नए बाजार, बस टर्मिनल और गुलाम खान NMC टर्मिनल का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इमरान शाह सेंट्रल एशिया का गेटवे और तजारत के लिए अहम है। फाटा वालों को भी लाहौर की तरह सहूलियात मिलनी चाहिए। टेक ओवर करने का इरादा नहीं था। नवाज शरीफ ने काम आसान किया। शरीफ खानदान अपनी कब्र खुद खोद रहा है। मेरे लिए साजगार माहौल वाली हुकूमत आएगी तो वापस आ जाऊंगा। मौजूदा अदलिया से इंसाफ मिलेगा। साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तकर्री केस में 22 नैब अफसर इंक्वायरी के लिए तलब। एवन फील्ड रेफरेंस के गवाह जाहिर शाह को भी बुलाया गया। गैर कानूनी तैनात होने वाले अफसरों में डायरेक्टर नैब लाहौर शहजाद सलीम भी शामिल। इस्लामाबाद में 2 नौजवानों को गाड़ी तले कुचलने वाले अमरीकी सिफारतकार को चंद घंटों बाद रिहाई मिल गई। लापरवाही बरतने पर पुलिस ने बाइकर्स पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अमेरिका में पाकिस्तानी सिफारतकारों पर पाबंदियों का फैसला मुलतवी। 11 मई को दोबारा जायजा लिया जाएगा। तहफ्फुज़ात दूर न होने पर ही पाबंदियां लगाई जाएंगी। कोयटा में टारगेट किलिंग के खिलाफ हजारा सिविल सोसाइटी का एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाजी कैंप में जारी रहने का इम्कान। आर्मी चीफ से नोटिस लेने की अपील। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कैंप में आए और मनाने की कोशिश की। ड्रग एक्ट के खिलाफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन का एहतजाज। पंजाब भर से फार्मा सेक्टर के अफराद लाहौर पहुंच गए। पंजाब असेंबली के सामने धरना दे दिया। मुरब्बों और अचार के डिब्बों में गंदगी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में फूड फैक्ट्री सील कर दी। प्रोडक्शन यूनिट्स में सफाई के नाकिस इंतजामात थे।
पंजाब हुकूमत के दावे धरे रह गए। महकमा सनत के बजट का 50% भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 24 तरक्याती स्कीमों की मद में महकमा इंडस्ट्रीज को 15 अरब 75 करोड़ का बजट मिला। साल के आखिर में 7 अरब 85 करोड़ का गैर इस्तेमाल शुदा बजट सरेंडर। कराची वालों की लोड शेडिंग से जान ना छूटी, घंटों बिजली बंद। धाबेजी घारो सर्किट में बिजली बंद होने से पानी भी गायब। सिंध रेंजर्स की पहचान बदल गई। नई यूनिफॉर्म आज से लागू। अवाम नए यूनिफॉर्म से पहचान यकीनी बनाए, तर्जुमान की अपील। नया लोगो भी जारी। कराची में अरकान असम्बली को धमकियां। कालादम तंजीम की जानिब से MKM के साबिर कायम खानी को भी धमकियां। आमेज पैगाम, रकम देने का मुतालबा। पेशावर शाहीन टाउन में गलत वैक्सीनेशन से 3 बच्चे जहां बहक। अहले इलाका का जिम्मेदारों के खिलाफ एहतजाज। सूबाई सेक्रेटरी सेहत ने रिपोर्ट तलब कर ली। नारोवाल में नून लीगी यूसी चेयरमैन की बदमाशी। साथियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर धावा। 24 न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। कराची से लापता 11 साला मुस्कान मिल गई। 4 दिन पहले चचा आंखों पर पट्टी बांध कर ले गए थे। नाथा खान पुल के नीचे छोड़ा। बच्ची का बयान। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर ली। कराची में बिन कासिम थाने की हुदूद में डाकू मोबाइल फोन शॉप का सफाया कर गए। फुर्तीले चोरों ने 30 सेकंड्स में मोटरसाइकिल उड़ा ली। CCTV फुटेज मिल गई। चकवाल में बस ड्राइवर की बदमाशी। एहतजाजन बस के सामने लेटने वाले को कुचल डाला। 24 न्यूज ने वाकई की फुटेज हासिल कर ली। फिरोजवाला में मोबाइल चोरी के शुबे पर बहिमाना तशद्दुद। शहरी बेगुनाही की कस्में खाता रहा। पेट्रोल पंप मालिक मारता रहा। ASI ने देखकर भी एक्शन ना लिया। दो सौ से ज्यादा उम्रा ज़ायरीन जद्दा एयरपोर्ट पर फंस गए। 3 दिन से जहाज खराब होने पर कोई पुरसाने हाल नहीं। खाना पीना न मिलने पर मुतादिद की हालत गैर। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने की तैयारियां। C-130 तैयारी की टनों सामान लेकर आजमाइशी लैंडिंग। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग पैटर्न और रनवे का मयार जांचना गया। A कैटेगरी के सिगरेट की डबिया 4 रुपए महंगी। B कैटेगरी की कीमत में 2 और C कैटेगरी में 1 रुपए इजाफा। एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में कबड्डी का मेला कल सजेगा। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर
देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार नीलाम मेरे मौला, मजलूम की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं।
जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। 24 न्यूज और मैं हूं फरवा वही और मैं हूं इकरा हारिस। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद और इसके बाद आपको बताएंगे कि वजीर कानून पंजाब ने आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेजी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में
मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला इजाफा कर दिया गया है। कीमतों में इजाफे की हुकूमत ने समरी मंजूर कर ली है। एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल फी लीटर ₹1.70 इस पे इजाफा किया गया है। हाई स्पीड डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹3.41 फी लीटर महंगा किया गया है। लाइट डीजल की कीमत पे ₹3.55 फी लीटर इजाफा किया गया और इस कीमतों में इजाफे की हुकूमत ने जो समरी है उसे मंजूर कर लिया गया है। तो कौम को मुबारक हो, एक मरतबा फिर से पेट्रोल बम अवाम पर गिरा दिया गया है। एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹1.70 इजाफा हो चुका है। हाई स्पीड डीजल ₹2.61 और मिट्टी का तेल ₹3.41 महंगा कर दिया गया है। और अब आपको बताएं, वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की जानिब से लाहौर जलसे पर हैरानकुन तबसरा किया गया। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जलसे में घरेलू खवातीन नहीं आई। जानते हैं नाचने वालियां कहां से आई और उन्हें कौन लेकर आया। कल जो खवातीन मौजूद थी उनके ठुमके ये बता रहे थे कि वो कहां से आई है। और कल के जलसे में किराए के जो है वो डांस करने वाले और वालियाँ जो हैं वो वहाँ पे वो है उन्होंने तमाशा लगाया कि लोगों को जो है वो अट्रैक्ट कर सके, जो कि इनका जलसे भरने का एक जो है वो एक तरीक़ाकार है। 30 अक्टूबर को स्टेज जो है वो तब्दीली की उम्मीद लिए पुरजोश नौजवानों से भरा हुआ था। कल का स्टेज जो है वो डोटों और फसली बटेरों से भरा हुआ था। PTI के मीनार पाकिस्तान पर जलसे में खवातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई और फैमिलीज भी आईं। नहीं एक है हम सबका पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, नारी कप्तान का नया पाकिस्तान। PTI का जलसा फैमिली फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक होती है। जलसे में आने वाली बेशतर खवातीन ने अपने चेहरे पर PTI का परचम पेंट कर रखा था। ज्यादातर खवातीन के साथ उनके अहले खाना और बच्चे भी जलसा गाह में आए, जिस पर उनका जोशो खरोश दीदनी था। जलसे में शरीक खवातीन पार्टी तरानों पर झूमती हुई दिखाई दे रही थीं। नारे लगाती इन खवातीन का कहना था कि वो नए पाकिस्तान की जिद्दोजहद में हिस्सा डालने के लिए जलसे में शरीक हुई और वो इसी जज्बे के साथ आम इंतखाबात में वोट का भी इस्तेमाल करेंगी। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि पीछे हटे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, कोई कुछ भी कर ले वो झुकेंगे नहीं। नया
कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंशाअल्लाह ताला मेरा साथ दोगे तो इंशाअल्लाह लाजमन हम ये जंग जीतेंगे। अगर हम पीछे हटे तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैं इंशाअल्लाह, शहबाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह, हम सब, हमजा, मरियम मैदान अमल में निकलेंगे इंशाअल्लाह। क्या होगा, और मुझे मुमकिन है ये ऐसा कोई फैसला सुना दें कि मुझे जो है ना वो सज़ा सुना दें, लेकिन मैं उससे घबराता नहीं हूँ। मैं पाकिस्तान का सोचता हूँ, मैं मुल्क का सोचता हूँ। दीगर खबरों का रुख करते हैं। आपको बताएं कि फिरोजवाला में पेट्रोल पंप मालिक ने मोबाइल चोरी के शुबे में शहरी पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। शहरी को जंजीरों में जकड़कर बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिरोजवाला भी जुल्म की इंतहा हो गई। पेट्रोल पंप मालिकान ने मोबाइल चोरी के शुबे में एक शहरी को मार मार कर नीम जान कर दिया। शहरी अपनी बेगुनाही की कस्में खाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन अदम मौजूदगी का मुजाहरा करती रही। एएसआई फिरोजवाला ने सब कुछ देखकर भी कोई एक्शन नहीं लिया। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर वोकला ने सीपीओ अतर इस्माइल के दफ्तर पर धावा बोल दिया। मुश्तइल वोकला जबरदस्ती दफ्तर में दाखिल हुए और वहां तोड़फोड़ भी की। एक केस में वोकला को पकड़ने के लिए पुलिस ने घरों पर छापा मारा तो वकील मुश्तइल हो गए। आप ये फुटेज 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि कैसे वोकला आपे से बाहर हो गए। शहर हकायत का रुख करते हैं। आपको बताएं कि कराची में गाड़ियों की चोरी के वाकयात थम नहीं सके। दूसरी जानिब न्यू कराची में छुरियों के वार से खातून जाँ बहक और बच्चा जख्मी हो गया। रिपोर्ट करेंगे दानियाल सैयद। कराची में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें आम हो गईं। कनीज फातिमा सोसाइटी और PECHS सोसाइटी में मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदात की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान चंद ही सेकंड में मोटरसाइकिल चोरी करके फरार हो गए। दूसरी जानिब नॉर्थ कराची यूपी मोड़ के करीब घर में छुरियों के वार से खातून जाँ बहक हो गई और बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक खातून की शनाख्त लुबना और बच्चे की शनाख्त वजाहत के नाम से हुई है। जाँ बहक और जख्मी होने वाले दोनों बहन भाई हैं। वाकया जाती दुश्मनी के बाइस पेश आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाइयाँ करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मंशियात और दीगर मसरूका सामान बरामद किया गया। 4 रोज पहले थाना एयरपोर्ट की हुदूद से लापता होने वाली 11 साला मुस्कान मिल गई है। बच्ची अपने चचा के घर पर चली गई थी। कराची से जिले हैदर की रिपोर्ट। 27 अप्रैल कराची एयरपोर्ट से 11 साला मुस्कान लापता हो गई तो वालिदैन ने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई। ये बच्ची जो किसी के घर पे काम करती थी और वहाँ पे जो है कोई हुआ मसला मसाइल, उसके बाद ये चली गई 4:15 और 4:30 के दरमियान। ताहम 4 रोज बाद मुस्कान मिल गई। बच्ची ने पुलिस को बताया कि वो अपने चचा के घर पर थी। उधर तफ्तीशी हुक्काम का कहना है वाक़े की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। वालिद से नाराज होकर अपने चचा के घर पे गई हुई थी उसने, और मजीद इसमें तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने वालिद के साथ मोरो में अपने आबाई गाँव चली गई है। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा जिले हैदर 24 न्यूज़ कराची। कुछ मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अफरा जफरी।
सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हयाल अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry.
जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो का जो है मुतालबा किया गया है फाटा के अवाम के साथ दीगर इलाकों की तरह भी उन्हें सहूलियात मुहैया होनी चाहिए। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से पीर खुर्रम गिलानी की मुलाकात हुई है। सज्जादा नशीन टोबा टेक सिंह, सैयद मुकद्दस काज़मी भी मुलाकात में मौजूद थे। पीर खुर्रम गिलानी, सज्जादा नशीन बरी इमाम, ताहिर सज्जाद, सज्जादा नशीन संजानी और दीगर ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का जो है ऐलान कर लिया है। तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीर खुर्रम गिलानी की मुलाकात हुई। सज्जादा नशीन टोबा टेक सिंह, सईद मुकद्दस काज़मी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। पीर खुर्रम गिलानी, सज्जादा नशीन बरी इमाम, ताहिर सज्जाद, सज्जादा नशीन संजानी और दीगर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। घारो और पिपरी पंपिंग स्टेशन में बिजली की बंदिश से कराची के बेशतर इलाकों के मकीनों को आज पूरा दिन पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। कराची से रिपोर्ट करेंगे अली रजा। NTDC के तरक्याती काम, वाटर बोर्ड के घारों और पिपरी पंपिंग स्टेशंस में बिजली की लोड शेडिंग, कराची के बेशतर इलाके पानी के बहरान का शिकार। लांडी, कोरंगी, शाह फैसल और मलीर जुजवी तौर पर मुतासरा इलाकों को 50 मिलियन गैलन पानी की किल्लत का सामना। शहरियों की मुश्किलात दुगनी हो गयी। जो लाइन नहीं डाली इन्होंने, बिल हम भर रहे हैं। बिल किस वजह से गवर्नमेंट ले रही है हमसे? जब पानी दे दो हम बिल देंगे। पानी नहीं मिलेगा, गर्मी है, बच्चे हैं, बीमार पड़ते हैं, नहाने को नहीं होता है, पानी पीने का नहीं होता तो नहाने की तो दूर की बात है। पानी की सबसे बड़ा मसला जो है वो है पानी का, और पानी हमें चाहिए। हुकूमत से हमें यही अपील है कि हमें पानी दें। शहरियों का कहना है कि वाटर बोर्ड ने लोड शेडिंग का बहाना किया, मगर इन इलाकों में बरसों से पानी आता ही नहीं है। जो खारा पानी इस्तेमाल करते हैं इसमें बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, खारिश हो जाती है इन बच्चों को। पानी ऐसी चीज है कि हर बंदे को जरूरत है पानी की, लेकिन यहाँ तो खाना तो बहुत दूर, पानी मैसर नहीं है। समंदर किनारे आबाद कराची के शहरी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि शहर कायद के बासियों को कब बुनियादी सहूलतें नसीब होंगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा अली रजा, 24 न्यूज़ कराची। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान एक मरतबा फिर धमाकों से गूंज उठा। काबुल में यके बाद दो खुदकुश हमलों में 29 अफराद जाँ बहक हो गए, मुतादिद जख्मी भी हुए। मरने वालों में 7 सहाफ़ी शामिल हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में होने वाले 2 बम धमाकों में 7 सहाफियों समेत कम अज कम 29 अफराद हलाक हो गए। हलाक होने वालों में फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के चीफ फोटोग्राफर शाह मरी भी शामिल थे। काबुल के इलाके शशदरक में एक मोटरसाइकिल सवार हमला आवर ने पहला बम धमाका किया। इसके 15 मिनट बाद दूसरा धमाका उस वक्त हुआ जब जाए हादसा पर कई अफराद और सहाफी जमा हो चुके थे। वजारत दाखिला के मुताबिक हलाक होने वाले 7 सहाफी और 4 पुलिस एहलकार शामिल हैं, जबकि अब तक 45 जख्मी हो चुके हैं। इस हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने कबूल कर ली। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने पुलवामा में निहत्ते शहरियों पर फायरिंग कर दी, जिससे 3 कश्मीरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा में भारतीय फौज ने निहत्ते शहरियों पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक बच्चे समेत 3 कश्मीरी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। शहदा में शाहिद अहमद, आकिब और मुश्ताक खान शामिल है। शहादतों के बाद मकबूजा वादी में मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। भारतीय काबिज फोर्सेज ने जनूबी कश्मीर में इंटरनेट और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी। वादी के मुख्तलिफ अजला में काबिज भारतीय फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है और घर घर तलाशी के दौरान नौजवान और खवातीन को हरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। बच्चे भी भारतीय फौज के मजालिम से महफूज नहीं। बताने की सेक्रेटरी दाखिला अमरुद के इस्तीफे के बाद पाकिस्तानी नजात साजिद जावेद को ये ओहदा सौंप दिया गया। साजिद जावेद एक बस ड्राइवर के बेटे हैं और उनका खानदान सन 1990 की दिहाई में बरतानिया आया। साजिद जावेद इस वक्त बरतानिया की कम्युनिटीज, मकामी हुकूमत और हाउसिंग के सेक्रेटरी हैं। इससे पहले वो सेक्रेटरी बिजनेस और सकाफत थे।
बरतानिया की साबिक सेक्रेटरी दाखिला अंबर रिडाका का अपने इस्तीफे में कहना था कि उन्होंने अनजाने में अरकान पार्लियामेंट को इमिग्रेशन के अहदाफ के बारे में लाइल्मी का इजहार करके गुमराह किया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कुछ मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सिर्फ चीजें ही क्यों, लाड प्यार में भी तो हिसाब किताब पाया जाता है। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं। जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती। इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं। 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं। इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है। पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं।
इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सरे बाजार मिला मेरे मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हरियाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस है। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, JD वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी SHO। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे इदारों को भी होश आ गया है। शहर भर में कब्रिस्तानों की सफाइयां शुरू कर दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे हसन अब्बास। हर काम सर पर आ जाए तो ही किया जाए। कराची के बल्दियाती इदारों ने अपनी रीत नहीं बदली। शहर भर के कब्रिस्तानों में सफाई के इंतजाम अब शुरू किए। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेती रही और काम कुछ नहीं किया। को शब बारात के अलावा भी ये इंतजाम करने चाहिए। कोई अपने प्यारों के देखने आता है कब्रिस्तान के अंदर, कब्रिस्तान को बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए और सफाई तो निस्फ़ ईमान है। शहर भर में 180 रजिस्टर्ड कब्रिस्तान मौजूद हैं, लेकिन बल्दियाती इदारे महज चंद कब्रिस्तानों में सफाई का काम करते हैं। सबरात में इंतजाम तो गवर्नमेंट करती है, लाइटें भी लगवा रही है, सब सबरात तक। उसके बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जी शबरात में सफाई होती है, आगे पीछे नहीं होती। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि प्यारों की आखिरी आराम गाँव को साफ रखा जाए। गंदगी होती है तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ हसन अब्बास, 24 न्यूज कराची। पाकिस्तान की पहली सुपर कबड्डी लीग का मेला सजने को तैयार है। कौन किससे कब टकराएगा फैसला हो गया। गुजरात वॉरियर्स और गवादर बहादुर टूर्नामेंट के ओपनर्स में मदे मुकाबिल होंगे। PC होटल में स्ट्रॉबेरी स्पोर्ट्स के ज़ेरे एहतमाम सुपर कबड्डी I am sorry.
बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें चीफ सेलेक्टर इंज़माम उल हक कहते हैं इंग्लैंड टूर हमेशा ही एशियन आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ। इस वॉर ने सिर्फ 2 दिन के दौरान दुनिया भर में 63 करोड़ डॉलर कमाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफराज जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से हुकूमत ने अवाम पर फिर तेल बम गिरा दिया। पेट्रोल ₹1.70, हाई स्पीड डीजल ₹2.31, मिट्टी का तेल ₹3.41 और लाइट डीजल ₹3.55 महंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम को ताकत का सरचश्मा समझती है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं इंतखाबात में पूरी तैयारी से हिस्सा लेंगे। पीर खुर्रम गिलानी समेत अहम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल। पेशावर में खातून टैक्सी ड्राइवर के कत्ल का ड्रॉप सीन। नबीला अंबर का कातिल शौहर निकला। शौहर ने कत्ल को डकैती का रंग दे दिया था। मुलजिम गिरफ्तार।
और लाहौर कैंपस अंडरपास में ऑयल टैंकर फंस गया, तेल बहने लगा, अंडरपास को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक का शदीद दबाव, टैंकर फंसने से 2 गाड़ियां भी टकरा गई। न्यूज़। I am sorry. ये ट्वीट के बाद देखिए प्रोग्राम। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समरात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पीस पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आज़म बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे